प्रोग्रेस क्लासेस जर्नल एंट्रीज के चैप्टर में हम आज सीखने वाले हैं बैड डेट्स एंड बैड डेट रिकवर्ड की एंट्रीज और ये क्या होते हैं। अब तक हमने जाना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में डेटर कौन होते हैं। डेटर वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने क्रेडिट में गुड्स की सेल करी होती है। तो बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड, ये टॉपिक भी हमारा डेटर से रिलेटेड है। डेटर ही होते हैं जो बैड डेट बनते हैं और बैड डेट ही होते हैं जो बाद में रिकवर हो सकते हैं। आइए समझते हैं क्या है बैड डेट्स। जब हम नॉर्मल क्रेडिट पे सेल करते हैं, हम एंट्री कर चुके हैं डेटर को। जब हमने क्रेडिट पे सेल किया, डेटर अकाउंट डेबिट, यहां डेटर का नाम आ जाता है, टू सेल्स अकाउंट। जर्नल एंट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग डेटर एक पर्सनल अकाउंट है जो गुड्स रिसीव कर रहा है और पर्सनल का रूल लगता है डेबिट द रिसीवर। एंड सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। हम सामान बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, इनकम हो रही है, बट सेकंड जो डबल इफेक्ट का दूसरा पार्ट है, बदले में हमारे पास कैश नहीं, डेटर नाम की एसेट आ रही है। अब फ्यूचर में ये डेटर वो पर्सन है जो हमें फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, जो आज उन्होंने उधार पे सामान लिया उसके लिए। कहानी में ट्विस्ट क्या है कि जब ये डेटर फ्यूचर में हमें कैश पे नहीं करते या बैंक से पेमेंट नहीं करते या कह लीजिए पेमेंट नहीं करते हमें, तो ये बन जाते हैं बैड डेट्स। क्या बन जाते हैं? बैड डेट्स। डेट्स मीन्स होते हैं ऋण, उधार या किसी को दिया गया पैसा या किसी से कोई पैसा लेना हो, यानी कोई गुड्स दी है तो गुड्स के बदले में पैसे का उधार कर लेना। अब ये जो डेट्स हैं, जो हमारे डेट्स का पैसा आना था वो बैड हो गया। बैड कैसे हो गया? वो पैसा नहीं दे रहे, क्या वो मना कर रहे हैं या कोई और रीजन है। हम जब 11th की बुक्स में या आगे किसी भी कोर्स में ये पढ़ते हैं, बैड डेट्स के साथ हमेशा स्टोरी में या ट्रांजैक्शन में ये लिखा होता है इररिकवरेबल। कैसे पता लगेगा कि ये बैड डेट्स हो गए? आपको ट्रांजैक्शन में लिखा होगा या तो ये इररिकवरेबल हो चुके हैं या इंसॉल्वेंट हो गए, और इंसॉल्वेंट होने की वजह से भी इररिकवरेबल हो गए। इररिकवरेबल मीन्स जिनसे आप अब कैश रिकवर, अपनी पेमेंट रिकवर नहीं कर सकते, या इंसॉल्वेंट जिसको हिंदी में दिवालिया वर्ड बोलते हैं। मीन्स उसकी पर्सनल एसेट्स उसकी लायबिलिटी से कम है, यानी उस पर्सन की जो देनदारी है, उधार है लोगों को, जो उसने पे करना है वो ज्यादा है, लायबिलिटीज बर्डन ज्यादा है, और उसकी संपत्तियां उन लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए क्या रह गई? कम रह गई। वो पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज से अपनी लायबिलिटीज को सेट ऑफ, अपनी पर्सनल एसेट से अपनी लायबिलिटीज को सेट ऑफ, पे ऑफ नहीं कर सकता, इसीलिए क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। और जब किसी की जेब में पैसा ही नहीं होगा, जब किसी डेटर के पास पैसा ही नहीं होगा, तो वो हमारी बिजनेस बुक्स में हमारा डेटर है अगर, तो हमें भी पैसा पे नहीं कर पाएगा, वो उसकी कैपेसिटी ही नहीं है वो पे कर पाई। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपनी बुक्स में जर्नल एंट्रीज में क्या करेंगे? हमारी बुक्स में हमारी एक डेटर नाम की इंसॉल्वेंट होने की वजह से हमें उससे फुल पैसा या कह लीजिए हाफ या जितने भी परसेंट हम रिकवर नहीं कर पाए, हम कहेंगे वो जो डेटर हमारी एसेट था, डेटर हमारी एसेट था। क्यों एसेट था? एज पर डेफिनेशन ऑफ एसेट उससे मुझे फ्यूचर में कैश का इनफ्लो होना था। अब उस डेटर से मुझे ना तो कैश का इनफ्लो होगा बल्कि बदले में लॉस होगा। कोई भी एक्टिविटी होती है उसके दो इफेक्ट होते हैं। तो डेटर से जब मुझे पैसा नहीं मिलेगा, वो डेटर क्या हो गया? बुरा, गंदा डेटर, बैड डेट, जिसने मेरी एसेट, डेटर नाम की एसेट को डिक्रीज कर दिया और बदले में एक लॉस आ गई। कैश की बजाय क्या आ गया?
बैड डेट्स नाम का एक लॉस, ये एक्सपेंस नहीं बल्कि एक लॉस है जो इंक्रीज हो गया। डेटर पर्सनल अकाउंट है और बैड डेट्स एक नॉमिनल लॉस का अकाउंट है। हम अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? हम जर्नल एंट्री पास करते टाइम कहेंगे कि डेटर तो जा चुके, 2 डेटर्स हो गए, एसेट डिक्रीज हो गई, या मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एसेट डिक्रीज हो गई, या कह लीजिए ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग ये क्रेडिट द गिवर है। बट यहाँ पे ये कैश का गिवर नहीं है, ये एक लॉस का गिवर है और उस लॉस का नाम है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। आइए फर्दर केसेस देखते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन दी होगी तो कौन सी एंट्री पास होगी। आइए अब हम इन 4 ट्रांजैक्शन को कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सी कंडीशन में हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले हमें दिया है ₹5000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इररिकवरेबल। इररिकवरेबल दैट मीन्स रिकवर नहीं हो सकते 5000 किससे? रमेश से, जो कौन है? हमारा डेटर है। तो हम फर्स्ट केस में एंट्री करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट ₹5000 डेबिट कॉलम में और ₹5000 क्रेडिट कॉलम में। मीन्स डेटर क्रेडिट होके डिक्रीज तो हो गया, क्रेडिट होके डिक्रीज तो हो गया, बट डेटर ने बदले में कैश नहीं, धोखा दिया, बैड डेट्स लॉस अकाउंट डेबिट हो गया। सेकंड ट्रांजैक्शन हमें दी है, सेकंड ट्रांजैक्शन में कहते हैं रमेश डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसा इन ₹1 ऑन अ डेबिट डेट ऑफ 10,000। 10,000 के डेट में से सिर्फ 60 पैसा ₹1 में। मीन्स अगर ₹1 उधार होता तो 60 पैसे, अगर 10,000 है तो हम 10,000 की परसेंटेज निकाल लेंगे। जैसे पैसे ₹1 में 100 होते हैं, परसेंटेज भी 100 होती है। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो आउट ऑफ 100 में से चेक होती है, तो 60 पैसे हम डायरेक्टली परसेंटेज से लिंक कर सकते हैं। 60% टोटल अमाउंट का कितना रिकवर हुआ 10,000 में से? 60% मीन्स 6,000। 4,000 क्या हो गया? बैड हो गया। तो अगर हमें दोनों चीजें बताई हैं, इंसॉल्वेंट होना क्या होता है, पहले तो इंसॉल्वेंट का मतलब समझ लेते हैं। इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया होना, कि उसकी पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर सकती। तो उस केस में हम कहेंगे बैड डेट्स लॉस कितना है हमारा? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट दैट इज ₹4,000 बिकॉज हमारा डेटर कितने का चला गया बुक से? रमेश कितने से क्रेडिट हो गया? गिवर किसका है? वो 10,000 का। 4,000 लॉस का गिवर है और 60% 10,000 का 60% दैट मीन्स 6,000 को हमें कैश दे रहा है। उसकी एसेट्स 60% ही रिकवर हो पाई है लाइबिलिटीज के लिए। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। रमेश a debtor of ₹5,000 becomes insolvent, nothing received from his estate। एस्टेट भी संपत्तियों को बोलते हैं कि उसकी संपत्तियों से हमें कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। क्यों ऐसा होता है? हो सकता है हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो, कोई सिक्योर्ड लाइबिलिटी पहले हो जो पे ऑफ हो गई और उसके बाद उसके पास कुछ भी ना बचा हो। तो इस केस में हम कहेंगे कि पूरा का पूरा क्या हो गया? फर्स्ट एंट्री की तरह बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू रमेश अकाउंट 5,000। एंट्री वही है पर वर्डिंग्स अलग अलग है। रिकवर वर्ड का मतलब होता है कि हमें कितना वापस मिल पाया। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन में कहते हैं रमेश पेड बाय चेक 10,000 एंड हिज चेक बिकम्स डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर हो गया है एंड रिकवर्ड ओनली 7,000। अब जब रमेश ने हमें चेक दिया होगा, एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट। जब हमें चेक मिलता है और हम चेक डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, तो चेक मिलता है, हम कहते हैं डिपॉजिट कराते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड डेटर्स।
बैंकिंग ट्रांजैक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो हमने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बैड डेटर होने से पहले हमने 10,000 का चेक लिया है, तो 10,000 हमने डेबिट कर दिया है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने इसको क्रेडिट करके खत्म कर लिया। मान लिया बैंक में जो चेक लगाया है बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, बट वो चेक डिसऑनर हो गया, और डिसऑनर होने के बाद वर्ड यूज किया है रिकवर्ड ओनली 7,000। अगर हमें उससे रिकवर वर्ड आया, मतलब उसकी एसेट्स से कितनी रिकवरी, वापस पैसा कितना आप खींच पाए, कितनी अपनी लायबिलिटीज, उसकी लायबिलिटी और एसेट के डिफरेंस से आपको जो अपनी एसेट की रिकवरी हुई वो है 7,000। तो हम कहेंगे जब डिसऑनर होता है चेक, तो हम वापस से डेटर बढ़ा चुके होते हैं। रमेश अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000। बट अब इस ट्रांजैक्शन में हम कहेंगे जो अब हमारे टॉपिक की ट्रांजैक्शन है बैड डेट्स की, कितना बैड डेट हुआ, रिकवर ही 7,000 हुआ, तो 3,000 हमें रिकवर होने वाला नहीं है। हम कहेंगे 7,000 रिकवर हुआ। कैश अकाउंट डेबिट 7,000, ये हमारी बैड डेट्स की एंट्री है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 3,000, बैलेंसिंग फिगर हमारा बैड डेट है, क्योंकि रमेश हमारा कितने का डेटर बन गया था, वापस से रमेश अकाउंट 10,000 का डेटर था, 10,000 का डेटर चला गया, बदले में ये वाली एंट्री की तरह बैड डेट्स हुए 3,000 और कैश मिला 7,000। अगर इसी ट्रांजैक्शन में रिकवर्ड ओनली 7,000 की जगह पे हम इस ट्रांजैक्शन को इस तरह से पढ़े कि रमेश पेड बाय चेक, चेक बिकम्स डिसऑनर्ड एंड 7,000 रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, रिसीव्ड फ्रॉम रमेश होता तो हम यहाँ पे बैड डेट्स नहीं, हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश 7,000 मीन्स 3,000 वो बाद में पे कर देगा। कहीं ये नहीं कहा कि ओनली 7,000 रिकवर हुआ है, बाकी रिकवर नहीं हो सकता। तो इस तरह से बैड डेट्स की एंट्रीज बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। एक नॉमिनल अकाउंट है, लॉस का अकाउंट है, रूल डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। डेटर्स क्यों क्रेडिट होते हैं, क्योंकि हमारी एसेट डिक्रीज होती है, या अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो हमारा डेटर गिवर होता है, या तो धोखा देता है, बैड डेट्स देता है, या कैश देता है। दोनों ही केस में वो क्रेडिट पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर हो जाता है। अगर हम बात करें बैड डेट रिकवर्ड की, तो क्या जब ये बैड डेट्स इस साल बैड डेट्स अकाउंट में जा चुके ये डेटर, और लास्ट में हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स में ये बैड डेट्स जितने नॉमिनल अकाउंट है वो P&L में जाके राइट ऑफ हो जाती हैं, तो ये जो बैड डेट्स बनके डेटर्स बुक से खत्म हो गए, फ्यूचर में भूले भटके ये हमें कुछ पैसा देते हैं, चाहे तो इनकी अवस्था सुधरती है, चाहे ये चीटिंग करके हमसे पैसा रख रहे थे, इंसॉल्वेंट नहीं हुए थे, पैसा देना नहीं चाहते थे, दोनों ही केस में अगर ये नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर बैड डेट से नेक्स्ट ईयर हमें पैसा देते हैं, तो हम सबसे इम्पोर्टेंट बात अपनी बुक्स में रमेश को वापस से लेके नहीं आएंगे। हमें एक अचानक गेन हुआ है, डबल इफेक्ट के अंदर गेन हुआ है, तो हमें कैश या चेक मिला होगा। हमें क्या मिला होगा, पैसा मिला होगा। और पैसा किससे मिला, अब एक इनकम से पैसा आया, और उस इनकम का नाम है टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। जितने रुपए का बैड डेट रिकवर्ड हुए, मान लीजिए 5,000 में से उसने नेक्स्ट ईयर 2,000 रुपए हमें दे दिए कि लास्ट ईयर के जो बैड डेट्स हो गए थे, तो 2,000 कैश आया और 2,000 बैड डेट रिकवर्ड नाम की इनकम आई है। इसमें अब रमेश अकाउंट को अगर हम गलती से भी क्रेडिट कर देंगे, तो हम एक लेजर जो डेबिट के बाद क्रेडिट होके क्लोज हो चुका, हम वापस से क्रिएट कर लेंगे, जिससे वो हमारी बुक्स में क्रेडिट होने के बाद एक क्रेडिटर बन जाएगा, और ये शो होगा कि हमने 2,000 उसको वापस
देना है, उसको पे करना है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डेटर्स जब बैड हो चुके हैं, बैड डेट्स अकाउंट में जाके क्लोज हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, डेटर गिवर बन चुका है लॉस का, बट बाद में जब वो रिकवर होता है तो हम डेटर का कोई रोल नहीं है, डेटर को कहीं डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि हम एक नए इनकम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे रूल लगेगा कैश व्हाट कम्स इन डेबिट एंड बैड डेट रिकवर्ड एक नॉमिनल अकाउंट है, गेन है, इनकम एंड गेन में से गेन है, अचानक होने वाला प्रॉफिट है, इनकम अकाउंट है, नॉमिनल क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। आई होप सो ये ट्रांजेक्शन आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन करोगे आपकी इसमें सारी ट्रांजेक्शन्स कवर हो जाएंगी। कोई डाउट, कोई एंट्री आपको पूछनी है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू ऑल।